तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मेरे आज के वीडियो पर अदम गौडवी साहब की ये दो पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अगर ये समझना है कि हमारी सरकार के विकास के दावों की असलियत क्या है, तो इन दावों की पोल खोलने के लिए ये दो अखबार काफ़ी हैं। पहला अखबार 5 जुलाई का है, यानी कल का। इसके मुख पृष्ठ पर योगी जी एक पौधे को पानी देते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें हेडिंग ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 घंटे में 25 करोड़ नए पौधे लगाकर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। और जी इसमें इस खबर के साथ में, इस हेडिंग के साथ में और भी कई सारी बातें हैं जो बड़ी सुकूनदायक लगती हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये अभियान 30 करोड़ पौधे लगाने का है, जिसमें 25 करोड़ लग चुके हैं और बाकी और लगने बाकी हैं। इसके अलावा 28 प्रजातियों के 947 वृक्षों का संरक्षण करेगी सरकार। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। फिर एक और बात है कि हर गांव में स्मृति वन होगा, मतलब कोविड के चलते जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी याद में भी बगीचे लगाए जाएंगे, गांव-गांव में लगाए जाएंगे। इसमें यह भी लिखा गया है कि कौशल वाटिकाएं बनेंगी। कौशल वाटिकाएं मतलब ऐसी जड़ी बूटियां या ऐसे पौधे जिनसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, या जो आयुर्वेद के अनुसार शरीर को बेहतर बनाने के काम आती हैं, औषधियों के तौर पर काम आने वाले जो पौधे हैं, उनको लगाने के लिए भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। तो ये सारी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। सरकार ने इसमें इस तरह के आंकड़े भी दे रखे हैं कि सन 2017-18 में 5.71 करोड़ पौधे लगाए गए थे। 2018-19 में 11.77 करोड़ पौधे लगाए गए थे। 2019-20 में 22.60 करोड़ पौधे लगाए गए थे। 2020-21 में यानी पिछली साल 25.87 करोड़ पौधे लगाए गए थे और 2021-22 में 30 करोड़ पौधे लगने हैं। तो ये तो थे दावे। अब है हकीकत या असलियत की बात। तो असलियत जो है वो ठीक अगले दिन के अखबार में है। ये अखबार है 6 जुलाई का और 6 जुलाई के इस अखबार में लिखा हुआ है कि 3 साल में कागज़ों पर लगे 86 लाख पौधे, मौके पर खाली गड्ढे मिले। ये आगरा की कहानी है। आगरा में बीते 3 साल के अंदर जो हाल है, जो रिकॉर्ड है पौधे लगाने का, वो तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसमें से कितने पौधे बचे? इसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हैं। जैसे आगरा कॉलेज मैदान का ये फ़ोटोग्राफ है। यहाँ का आंकड़ा है कि यहाँ पर दावा है कि पिछले 3 साल में 1000 पौधे लगाए गए, लेकिन इनमें मौके पर गड्ढे मिले 280 और पौधे एक भी नहीं मिले। इसी तरीके से अवधपुरी डिवाइडर में देखिए, पौधारोपण का दावा है 2800 का, गड्ढे वहाँ पर मिलते हैं 300, पौधा एक भी नहीं मिलता। और इसी तरीके से हाथीघाट यमुना किनारे पर पौधारोपण का दावा है 35,000 पौधों का, गड्ढे मिलते हैं 2000 और पौधे मिले 0। तो जिस तरह से आगरा की हकीकत है, समूचे उत्तर प्रदेश की यही स्थिति होगी और समूचे भारत की भी कमोबेश यही स्थिति होगी। सरकारें हर क्षेत्र में बड़े बड़े दावा करती हैं, पौधारोपण के दावे करती हैं, पर्यावरण को बचाने के बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन उनकी हकीकत कुछ और ही होती है। हालांकि अगर ये मान भी लिया जाए कि सरकार इस हद तक पौधारोपण कर भी ले, तब भी पर्यावरण को सही मायने में संरक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्यावरण के लिए जो उनके हमारे जो एटमॉस्फेयर के जो फेफड़े होते हैं, दुनिया के जो फेफड़े होते हैं, वो होते हैं जंगल। तो अगर जंगलों को एक तरफ पर काटा जाएगा अंधाधुंध तरीके से, लाखों लाख करोड़ों करोड़ पौधे हर साल एक तरफ काट दिए जाएंगे, पेड़ काट दिए जाएंगे, और दूसरी तरफ पर इस तरह के छिटपुट अभियान चलाए जाएंगे, तो उनसे कुछ होना जाना है नहीं। ये सारी बातों को डिटेल में जानने के लिए आप मेरे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन है, उसे क्लिक करके इसके लिंक को खोलकर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। तब आप जानेंगे कि दरअसल पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर चाहे कोई कुछ भी कर ले, पर्यावरण संरक्षण की बात एकदम बेमानी है। पर्यावरण को संरक्षित पूंजीवाद के अंतर्गत तो नहीं किया जा सकता। ये सारी खबरें भले ही भाजपा सरकार की लापरवाही और उसकी असफलता को दर्शाती हों, लेकिन चाहे कांग्रेस आ जाए या कोई भी पार्टी आ जाए, पूंजीवाद के अंदर पर्यावरण संरक्षण को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, उसको मुकम्मल तरीके से अंजाम नहीं दिया जा सकता है। इस सारी समस्या का हल सिर्फ़ और सिर्फ समाजवाद में ही छिपा हुआ है। शुक्रिया।